वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 7 गुप्त युग और अन्य शासक इस पाठ का भाग 5 के अंतर्गत थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि भाग 4 में हमने गुप्तकालीन संस्कृति किस प्रकार थी, फिर गुप्तकालीन विज्ञान की स्थिति क्या थी, फिर सम्राट हर्षवर्धन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। तो आज के भाग 5 में हम पुलकेशियन द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले पढ़ूंगे फिर बाद में समझाने की कोशिश करती हूँ। सम्राट हर्ष के समकालीन राजाओं में सबसे शक्तिशाली चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। देखिए जैसा यहाँ पे दिया गया है कि सम्राट हर्ष के जो समकालीन थे, यानी सम्राट हर्ष के समान काल में जो कार्यरत राजा थे उनमें सबसे शक्तिशाली जो थे वो थे चालुक्य वंशीय राजा, जिनका नाम क्या था तो पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश के थे ये और जिनका नाम पुलकेशिन द्वितीय था। उसने महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों से सत्ता ले ली थी। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था तो महाराष्ट्र के जो राष्ट्रकूट सत्ताधारी थे उनके पास से उन्होंने सत्ता ले ली थी। पुलकेशिन द्वितीय ने 40 वर्ष जितना शासन किया था। पुलकेशिन द्वितीय जो है उन्होंने लगभग कितने वर्ष तक अपना शासन किया तो 40 वर्ष तक। उसने सम्राट हर्ष को भी हराया था और इतना ही नहीं, सम्राट हर्ष जैसे महान योद्धा को भी उन्होंने पराजित कर दिया था। किसने तो पुलकेशिन द्वितीय ने। वे महान विजेता थे। कहा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय एक महान विजेता थे। उसने दक्षिण भारत के कंदबो, माहेश्वर के गंगो और कोकण के मौर्यों को हराकर दक्षिण पथ का स्वामी की उपाधि प्राप्त की थी। देखिए दक्षिण भारत में जो भी कार्यरत या शासन करते थे, जैसे कंदबो, माहेश्वर के गंगो, फिर कोकण के मौर्यों को, इन सभी को हराकर उन्होंने दक्षिण पथ का स्वामी जो है ये उपाधि प्राप्त की थी। उसने लाट, मालव और गुज्जरों को भी हराया था। देखिए महाराष्ट्रीय दक्षिण भारत के तो सत्ताधारी लोगों को उन्होंने हराया ही था। फिर उसके बाद उन्होंने लाट, मालव और गुज्जर जो लोग थे उनको भी हराया था। इतना ही नहीं तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और कोंकण इन सभी क्षेत्रों का वह स्वामी था। देखा जाए तो महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ और कोंकण विभाग, जितने भी विभाग अभी मैंने बताए हैं उन सभी क्षेत्रों का वह स्वामी था, यानी कि वह अपनी सत्ता वहाँ पर प्रस्थापित कर चुके थे। हर्ष की तरह उसने भी विदेशों के साथ संबंध विकसित किया था। जिस प्रकार हर्ष ने, आपको पता है ना कि दूसरे राज्यों के साथ संबंध प्रस्थापित, मित्रतापूर्ण उनके संबंध थे, उसी प्रकार हर्ष की तरह उसने भी विदेशों के साथ संबंध विकसित किया था। उसने ईरान में अपने एक राजदूत को भेजा था। ईरान के शहंशाह खुसरो द्वितीय उसके मित्र थे। देखिए ईरान में भी पुलकेशिन द्वितीय ने अपने एक राजदूत को भेजा था और ईरान के जो शहंशाह थे वो कौन थे तो खुसरो द्वितीय, वो पुलकेशिन द्वितीय के क्या थे तो मित्र थे। होती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने भी बाकी सभी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध बाकी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध कायम किए थे। अब अन्य राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अन्य राज्य, इस समय में अन्य राज्यों में कांची के पल्लव, राजस्थान के गुज्जर। अब देखिए कांची के कौन थे तो पल्लव थे, राजस्थान के कौन थे तो गुज्जर प्रतिहार, वल्लभी के मैत्रक, दक्षिण गुजरात में गुज्जर, कश्मीर में करकोटक वगैरह का समावेश होता है। यानी कि वहाँ राज्य और उस राज्य के जो शासन कार्य करते थे उनके सभी के नाम यहाँ पे दिए कि कांची के पल्लव थे, राजस्थान के गुज्जर प्रतिहार थे, वल्लभी के मैत्रक, दक्षिण गुजरात में गुज्जर, कश्मीर में करकोटक, और इन सब का समावेश होता है। जिसमें कांची के पल्लव स्थापत्य और कला के लिए प्रसिद्ध थे। जिसमें कांची के जो पल्लव थे वो किस कला में प्रसिद्ध थे तो स्थापत्य और कला में उनको प्रसिद्ध प्राप्त हुई थी। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अनेक मूर्तियों को शिलाओं में खुदवाकर मंदिर बनवाए थे। देखिए कि जो अखंड कहते हैं ना हम, कि अखंड पत्थर में कोरीव काम करके, तो इसी प्रकार उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अनेक मूर्तियाँ शिलाओं में खुदवा कर, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों में खुदवा कर मंदिर बनवाए थे। किसने तो कांची के पल्लवों ने। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर रथ मंदिर बनवाकर पल्लवों ने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि की थी। जो महाबलीपुरम के समुद्र तट है
वहाँ पर रथ मंदिर बनवाकर पल्लवों ने भारत की जो सांस्कृतिक समृद्धि थे उसमें बढ़ावा किया था, विकास किया था। कांचीवरम में उनके द्वारा बनवाया गया कैलाशनाथ मंदिर उस समय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता था। और इसी प्रकार कांचीवरम में जो उनके द्वारा बनवाया गया था कैलाशनाथ मंदिर, तो वो उस समय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता था। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। स्वाध्याय देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है, गुप्त वंश का स्थापक कौन था? तो श्री गुप्त ये गुप्त वंश के कौन थे? तो स्थापक थे। फिर किस राजा को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त राजा को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया। स्तंभ का निर्माण किसके समय में हुआ था? जो दिल्ली के पास का लौह स्तंभ है वो लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ था। कुमारगुप्त के समय में किस विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? तो जैसे हमने देखा है कुमारगुप्त के समय में किस विद्यापीठ की? तो नालंदा विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। फिर देखिए प्रश्न 2 मैंने आपको लिखने के लिए दिया था कि देखिए जैसे कि प्रश्न 2 था, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए।